भक्त ले चला। आप लोगों के बीच में श्री ओमकार राय जी इस कथा के व्यासपीठ पर उपस्थित हो रहे हैं। हमारा आप लोगों से निवेदन है, एक बार भाव से ताली बजाकर भैया का स्वागत करें। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हमारे भैया जी के द्वारा 1001 रुपए का सहयोग इस कथा में हो रहा है। भाव से आप लोग ताली बजाते हुए स्वागत करें। ओ शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, राम जे संग हो जैसे। शीश खड़ा हो ले चला ऐसे, सिया राम हो संग में जैसे। अभी इनकी छाव में कटेगी राजधानी, अभी इनकी छाव में कटेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मीठी मीठी तालियां बजाइए आप लोग, मस्ती भी आएगी और ठंडी भी भाग जाएगी। और फिर भरत जी ला करके उस खड़ाऊ को सिंहासन पर रखे और जमीन को सर के बराबर गड्ढा खोदा है, उसमें रहने लगे। इस तरीके से अयोध्या कांड समाप्त हुआ। आगे भगवान वहां से भी पंचवटी के तरफ चले हैं। रास्ते में अनुसुईया मैया मिली, अत्रि जी को दर्शन दिया और भगवान और आगे बढ़ते बढ़ते गए हैं। पंचवटी में एक कुटिया बनाई और कुछ दिनों के बाद उसी पंचवटी में एक सुंदरी का आगमन हुआ। सुंदरी को आप लोग जानते हो ना, शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची है। बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं, हम दोनों विवाह कर लें। राम जी ने कहा देवी माफ करना, हम भारत से आए हैं। मेरे देश का नाम क्या है? हम भारत से आए हैं और भारत में नारी के साथ विवाह नहीं होता, भारत में कुमारी के साथ विवाह होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की। हमारे देश का ये फैशन नहीं है कि एक शादी हो जाए फिर दूसरी हो, दूसरी से तीसरी हो। हमारे यहाँ नारी से विवाह नहीं, हमारे यहाँ कुमारी से विवाह होता है। मंत्रा बोली ओ मिस हो गई। बोली मम अनुरूप पुरुष जगनाही, देखो खोज लोक तिहु माही। मैं तीनों लोक से अपना दुल्हा ढूंढ रही हूं, लेकिन कोई मिला नहीं। जब कोई नहीं मिला तो तुम मिल गए, तो सोचा अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो मट्टी तेले डाल ले। मन माना कुछ तुम ही निहारी, ताते अब लग रहूं कुमारी। विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा सीताराम
देखिए नोबुल राय जी की मम्मी जी हैं, इनके द्वारा 501 रुपए का सहयोग हुआ है। माता जी के द्वारा प्रतिदिन हम लोगों को दूध देती हैं ला करके चाय बनाने के लिए। तो एक बार भाव से आप लोग ताली बजाइए इनके लिए। तो शूर्पणखा ने जब कहा, राम जी ने कहा तुमसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है? बोली नहीं। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले तुमसे सुंदर स्त्री मेरे पास में है, देखना चाहोगी? शूर्पणखा ने कहा कहाँ है? तैसे भगवान ने सीता जी को दिखा दिया। अब शूर्पणखा सीता जी को देखी तो भाई सीता जी हकीकत में बहुत सुंदर। और राम जी ने कहा तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री यही है और मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष भी यही है। तो शूर्पणखा ने कहा तुमसे सुंदर पुरुष कौन है? राम जी ने लक्ष्मण जी को दिखा दिया, वहां जाइए। प्रेम करना बुरी बात नहीं है। शूर्पणखा ने भी राम जी को प्रेम किया और सीता जी ने भी राम जी को प्रेम किया, लेकिन अंतर क्या है? राम जी का गला सीता जी के जयमाल, राम जी के गले में सीता जी का जयमाल पड़ा और शूर्पणखा का नाक कान कट गया। गलती एक थी। प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं। शूर्पणखा को अगर राम जी पसंद आए थे तो उसे कह देना चाहिए था, राम जी मैंने आपको पसंद किया है, मैं लक्ष्मण जी के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा रानी बनना चाहती हो कि नौकरानी? शूर्पणखा बोली रानी बनना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं राम जी का नौकर हूँ, मुझसे विवाह होगा तो सीता जी की नौकरानी बननी पड़ेगी, इसलिए फिर जाओ उन्हीं के पास। राम जी के पास गए, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। सोचो कितनी निर्लज्ज है। तब राम जी ने इशारा किया कि नहीं मानेगी, हमें बहुत प्रेम करती है, इसलिए नाक कान काट दो। लक्ष्मण ने अति लाघव कर नाक कान बिनु कीन, अस कहीं रावण का मनोह चुनौती। शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गलत किया, लेकिन एक चीज सुनिए, भगवान ने शूर्पणखा का नाक कान क्यों काटा? क्योंकि जिसने भगवान को अपना बना लिया हो, शूर्पणखा ने राम जी को अपना बना लिया। अब अगर शूर्पणखा दूसरे से विवाह कर लेती तो राम जी की बेइज्जती होती कि नहीं? राम जी ने कहा तुमने अगर मुझे अपना बना लिया है तो जाओ, तुम्हारा नाक कान कट जाएगा तो दुनिया में कोई तुम्हारा विवाह करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब मैं दोबारा कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हें कुब्जा बनाऊंगा और मैं तुम्हें ढूंढ करके विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो वही भगवान जब कृष्ण बन कर आए तो कुब्जा को भी सुंदरी कहा है और राम जी ने शूर्पणखा को सुंदरी कहा। बावफा हैं तो मेरे घर आएंगे, राधा जी कहती हैं कि बावफा हैं तो वो मेरे घर आएंगे, बेवफा हैं तो कुब्जा के घर जाएंगे। बेवफा है तो कुब्जा के घर जाएंगे, बेवफा है तो कुब्जा के घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या खबर थी कि वक्त ऐसा भी आएगा, क्या खबर थी कि वक्त ऐसा भी आएगा। करके वादा वो हमसे मुकर जाएंगे, करके वादा वो हमसे मुकर जाएंगे, करके वादा वो हमसे मुकर जाएंगे। तो ऐसी कथा है, शूर्पणखा को अपना बनाया, समय अभाव है। फिर शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण से भगवान का कठोर संग्राम हुआ, सब मारे गए। बाद में रोती हुई रावण के पास गई। रावण ने कहा अच्छा, शूर्पणखा ने कही भैया 2 राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, मैं उनकी पत्नी से मिलने के लिए गई, उनसे देखा नहीं गया, नाक कान काट लिए मेरा। रावण ने कहा तेरा नाक कान काटे हैं तो मैं उनका भी नाक कान जरूर काटूंगा।
उन्होंने मेरी बेइज्जती की है तो उनकी पत्नी का हरण करूंगा और उनको भी मुख दिखाने के काबिल कहीं छोड़ूंगा नहीं। रावण मारीच को लिया है और मारीच को मृग बनाया, स्वयं जति बना और भेजा है। इधर भगवान ने भी लीला में सीता जी को अग्नि में रखा है और नकली सीता बनाया। यहाँ से नकली का खेल शुरू हो रहा है। रावण पहुंचा है, मारीच के पीछे राम जी, सीता जी के सामने रावण। माई रे मुझको भिक्षा दे, माई रे मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हर जगह रहे बोलबाला तेरा, हर जीता रखे, हर जगह रहे बोलबाला तेरा। भगवान तुझे अच्छा रखे, हर जगह रहे बोलबाला। रावण ने मांगा है, सीता जी निकली, लक्ष्मण जी की रेखा थी। सीता जी सोचने लगी, अगर रावण भले ही मुझे हरने के लिए आया है, अगर मैं इसे भिक्षा नहीं दूंगी तो एक रघुवंशी क्षत्रिय के घर से एक ब्राह्मण वापस चला जाएगा। इसलिए देवर की आन रहे ना रहे, पर आन नकुल का मिटने दूंगी। नाग गई और जब नगी है तो रावण ने उठा करके सीता जी को विमान में बिठाया, आगे चला है। जो राम भक्त होगा क्या राजनीति खेले, खगनाथ लड़ गया था दशमाथ से अकेले। रास्ते में गीध ने सीता जी का रास्ता रोका, घनघोर लड़ाई रावण से हुई। बड़ा लंबा प्रसंग है, हम प्रणाम करते चल रहे हैं। लड़ा है जटायु, रावण को मूर्छित कर दिया, सीता जी को छुड़ा लिया। लोगों ने कहा आंख फोड़ दो रावण का। जटायु ने कहा मेरे भारत में मूर्छित व्यक्ति के ऊपर वार नहीं किया जाता और मैं राम की सेना का पहला सिपाही हूं, मैं अधर्म युद्ध नहीं करूंगा। फिर बाद में रावण जगा है और कृपान निकाला और जटायु के दोनों पंखों पर वार किया। बाबा लिख रहे हैं कि काटे सी पंख परा खग धरनी, 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 सुमिरी राम की अद्भुत करनी, मेरे राम के अद्भुत करने। लेकर गया है सीता मैया को अशोक वाटिका में किया। भगवान ढूंढते ढूंढते कुटिया में नहीं पाए, रोते हुए शबरी मैया के पास गए हैं। शबरी ने सुग्रीव का पता बताया, सुग्रीव के तरफ चले। श्री हनुमान जी महाराज से मिलन हुआ है। हनुमान जी सुग्रीव जी से मुलाकात कराए और सुग्रीव जी ने बंदरों की एक सेना भेजी है। सभी बंदर सीता मैया को ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट पर खड़े हैं, लेकिन सुध नहीं मिल रहा है। उसी समय एक आवाज गुफा से निकली, आज सब ही कर भक्षण करहूं, आज सब न कर भक्षण करहूं, आज सब न कर भक्षण करहूं, दिन बहु गए आहार बिन मरहूं, बहु गए आहार बिन मरहूं, आज सब न कर भक्षण करहूं, आज सब न कर भक्षण करहूं। संपाति की बात को सुनकर सभी बंदर डरे हैं। अंगद जी ने जटायु की कहानी सुनाई। संपाति रोता हुआ आया है, कहा मेरा भाई था। संपाति ने जटायु की क्रिया की और कहा मैं देखता हूं तुम नहीं देख सकते, मैं देखूं तुम ना ही की दृष्टि अपार। अरे जो नाघहि सत योजन सागर, जो नाघहि सत योजन पारा, जो नाघहि सत योजन पारा, जो नाघहि सत योजन सागर, करहि सो राम काज गुण आगर, करहि सो राम
कोई नहीं जा पाया। जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी खड़े हुए, अगर तुम कहो तो गगन को हिला दूं, अगर तुम कहो तो धरा को धसाऊं, अगर तुम कहो तो। हाँ भैया, मार्कंडे जी की माता जी के द्वारा 501 रुपए का सहयोग हुआ है। आप लोग भाव से ताली बजाइए। और हनुमान जी ने कहा, अगर तुम कहो तो गगन को गिरा दूं, अगर तुम कहो तो धरा को धसाऊं, अगर तुम कहो तो चला जाऊं, अकेले ही लड़कर समर जीत जाऊं। ये समुद्र की बात करते हो, एक ही अकेला जाऊंगा, आज सारी लड़ाई बंद हो जाएगी। जामवंत जी ने कहा, नहीं जाकर के देख करके आओ। हनुमान जी गए हैं, रास्ते में सुरसा को सुधारा, श्रृंगिका को संहारा, लंकड़ी को पछाड़ा और विभीषण जी के घर के पास पहुंचे हैं। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहु भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहु विविध बनावा, हरि मंदिर तहु विविध बनावा। मन में तर्क करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा, यही समय विभीषण जागा, यही समय विभीषण जागा। थोड़ी राम सुंदर कांड की चौपाई आप लोग गुनगुनाते रहे। हनुमान जी का आगमन हो रहा है, बोलिए हनुमान जी महाराज की। कथा में हनुमान जी आ गए, लंका में पहुंचे हैं। हनुमान जी तर्क कर रहे हैं। अरे विभीषण जी जगह, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। ऐसनी हटी करियो पहचानी, साधु से हो ही न कारज हानि, हो ही न कारज हानि, अगच हो ही न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। बड़ी लंबी प्रसंग चली है। बाद में हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखन चाहूं जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई। चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करने लगे। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसियों के साथ, बहुत राक्षसियों के साथ रावण आया है। सीता मैया को बहुत डरवाया, धमकाया। बाद में रावण गया तो त्रिजटा थी, सीता मैया रोने लगी, त्रिजटा ने संभाला है। और बाद में तब हनुमान जी ने तप कप हृदय विचार कर, दीन मुद्रिका डारी, जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर गहो। सीता जी मुद्री की तरफ दौड़ी हैं। बाद में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, माँ एक बात है। कहा क्या? कहा क्या दो हमें, कहाँ जाने के लिए? सीता जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, बगिया में जाऊंगा। किस लिए? कहा फल खाना है। विजयी विनयी विरुदैत बलीरन बाकुरा जे जग पावन के, फल आज मिली उनको उनका किए गलती जो मातु सतावन के। सिए राम कपूत लड़ी उनसे, है पूत कपूत जे रामन के, है पूत कपूत जे रामन के। हनुमान जी महाराज अरे चले नाई सिर पैठ हूँ बागा, 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 फल खाए सी तरु तोरन लागा, फल खाए से तरु तोरन लागा, फल खाए से तरु बोले बजरंगबली की। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए। अनेक कवियों ने लिखा है, बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में बस इतना ही जान लीजिए। बाबा तुलसी लिखते हैं,
हरे मार पिछार बिदार उन्हें खेतवा के किसान कटे जैसे खेतवा के किसान कटे जैसे खेतवा के किसान कटे जैसे झपटे भट्टी कोटि मही पटके रवि देखी नक्षत्र मिटे जैसे रवि देख नक्षत्र मिटे जैसे रवि देख नक्षत्र मिटे जैसे यह देखी भगवती कहाँ हंस के सीता मैया रो रही थी ना भागने लगी। यह देखी भगवती कहाँ हंस के अरे लड़का जो मिले तो रहे ऐसे लड़का जो मिले तो रहे ऐसे लड़का जो मिले तो रहे ऐसे। सारे राक्षसों को हनुमान जी मारा। विकुंड का झुंड टूटे चहुओर दले मृगराज उन्हें पल में जिम मेघ बरुत को बक्र दले और सचान लवा को दले वन में तिम पाई निशाचर वीरन को हनुमान दले उनको रन में। हनुमान जी ने सारे राक्षसों को मार दिया। एक दूत पहुंचा रावण के पास, लंबा संवाद है। इंद्रजीत अक्षय कुमार को भेजा, फिर इंद्रजीत को भेजा। हनुमान जी बंदी बनाए गए, रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने बहुत समझाया, हनुमान जी ने भी समझाया, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी। हनुमान जी के पूंछ को जलाने का आदेश दिया। सारे राक्षस घी लगाने लगे, पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे का घर जलाते तो बहुतों को देखा था, लेकिन अपना घर जलवाने के लिए लंका वालों को इतना उत्सुक आज देख रहा हूं। तो जो राक्षस अपने घर में गया, अपने अपने पत्नी से कहा, देखो घर का दरवाजा बंद करना, क्या पता बंदर किसके घर में घुस जाए। जंगला खुला रहे, खिड़की खुली रहे, दरवाजा खुला रहे, और डंडा लेकर बैठना दरवाजे पर। बाई चांस अगर आ गया तो फिर डंडा बजाना। पूंछ में घी लग गया, कपड़े लग गए, पूंछ बढ़ती जा रही है। राक्षसों ने कहा, ये बंदर तेरी पूंछ बढ़ क्यों रही है। हनुमान जी ने कहा, सुनो। कहा क्या। कहा जब छोटा सा बच्चा है, माता उसे तेल बुकवा लगाती है तो नहीं बढ़ता क्या। अगर छोटा सा बच्चा तेल बुकवा लगाने से बढ़ सकता है, तो तुम्हारे जैसे बलवान राक्षस हमारी पूंछ में तेल बुकवा लगा रहे हैं तो हमारी पूंछ नहीं बढ़ेगी, हमारी पूंछ भी बढ़ेगी। और हनुमान जी ने कहा, देखो तुम लोगों के पास बड़ी बड़ी मूंछ है, राक्षसों के पास बड़ी बड़ी मूंछ होती थी। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी बड़ी मूंछ है तो हमारे पास थोड़ी बड़ी पूंछ हो जाए तो क्या बात है। अब जो कपड़ा लगाया है अपने अपने घर का। हनुमान जी ने कहा, देखना है खेला। राक्षस बोले, बहुत दिनों से नहीं देखा। हनुमान जी ने कहा, जितने बड़े बड़े दाढ़ी वाले मूंछ वाले हैं पहले आगे लग जाएं। अब जितने बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ वाले थे सब आगे लग गए। हनुमान जी ने कहा, चालू करूं। राक्षसों ने कहा, हाँ जल्दी करो। बस हनुमान जी ने पूंछ में जैसे आग लगी, एक बार ऊपर उठाया, खूब ऊपर, और फिर नीचे करके इसे घुमा दिया। अब जितने दाढ़ी मूंछ वाले थे, किसी की दाढ़ी जलने लगी, किसी की मूंछ जलने लगी, और ये भगे अपने घर में। अब मुंह जल रहा है तो पत्नी कहां से पहचानेगी। तो डंडा लिए पहले से तैयार थी कि बंदर हमारे घर में आएगा। अब ये जैसे घुसना चाहे तैसे इन्हीं को गप गप शुरू किया। बोली राजा रामचंद्र की। अरे बंदर कहाँ गया, मैं बंदर नहीं हूँ। तो बोली, बंदर कहाँ है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बंदर कहाँ है। दावा लिख रहे हैं कि नींबू की चढ़ा कपी कनक अटारी, 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 सभीत निशाचर नारी, सभीत निशाचर नारी। कहे थे बंदर जलाने के लिए, मुंह जल गया, अब घर भी जलेगा। हनुमान जी बैठ गए रावण के घर पर और लगे जलाने। जो रावण का घर बुताने के लिए आ रहा है, वहीं से पूंछ उठाकर उसके घर पर धर दे रहे हैं। अपना घर जल रहा हो तो दूसरे के घर कोई जाएगा। अब ये पूंछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उलट पुलटी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका
सीता जी से चूड़ामणि लिए हैं, राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा अब विलंब के ही कारण कीजिए, सकल कपिन कहूं आयस दीजिए, सुंदर पुल बना रामेश्वरम का। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। फिर भगवान की सेना इस पार से उस पार गई, अंगद जी गए हैं। बड़ा लंबा प्रसंग रावण से हुआ। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों सदाचरण मुक्तों को राम जी के पास भेजा, खड विकारों को छोड़ा है। फिर अतिकाय अकंपन नारंतक सब राक्षस मारे गए, सब मार दिए गए। तब इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, इंद्रजीत अतुलित बल जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मेघनाद चला, बड़ी लड़ाई हुई। इधर से लक्ष्मण जी चले हैं, दोनों वीर बराबर के। एक ही एक सकहीं नहीं जीती, एक ही एक सकहीं नहीं जीते। निश्चर खलबल करही अनीति, निश्चर खलबल करही अनीति। बाद में लक्ष्मण जी को शक्ति मारा है, वीर घातनी छाड़े संगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी गिरे, पूरी रामादल रोने लगी। जामवंत जी ने कहा वैद्य लाओ, हनुमान जी गए सुखेन को लाए हैं, दवाई का एड्रेस मिला, हनुमान जी चले हैं। कहा बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ में आएगी, रघुराई रहे सहाई तो दिन के पहले आ जाएगी। बूटी को लाया, लक्ष्मण जी को मिली है। लक्ष्मण जी उठे, फिर लड़ाई हुई। अंजलि नामक तीर से लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। और जब मेघनाद मारा गया तब रावण हतोत्साहित होकर के दूतों को भेजा है, कुंभकर्ण को जगवाया। कुंभकर्ण खड़ा होने के बाद रावण को बहुत डांटा है। कहा देख भाई, मेघनाद को कोई इंसान नहीं मार सकता, अगर मैं मारा गया तो रावण एक काम तुम करना, कुंभकर्ण को भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सकता, और अगर मैं मार दिया गया तो तुम सीता को आगे करके हाथ जोड़ करके राम के शरण में चले जाना मेरे भाई। ये कहकर कुंभकर्ण चल रहा है। अरे नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा, नाथ भूधरा कार शरीरा। कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। कितना कपिन सुना जब काना, कितना कपिन सुना जब गाना। किलकिलाए धाये बलवाना, किलकिलाए धावा बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई दारहि कटकटाए डार ऊपर, कटकटाए डार। सबको कुंभकर्ण ने मार दिया, सब हनुमान जी को भी मूर्छित कर दिया, सुग्रीव को कांख में दाबा। बाद में ललकारते हुए चला है। राम जी से लड़ाई हुई, राम जी ने बाहु को काटा, फिर बाएं बाहु को काटा, फिर दो खंड शरीर का करते हुए कुंभकर्ण का वध किया। और जब कुंभकर्ण मर गया तब मंदोदरी रावण के पास गई, हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी जानते हो स्वामी, जानकी है जिसी की उसे सौंप दो, जानकी जान लेकर चली जाएगी। जानकी चाहते हो खैर जो सितम, जानकी भेज दो मौत टल जाएगी। रावण ने कहा पगली सब मर गए, अब जीकर क्या करूंगा। जानकी पर जानकी तो सदा जान वालों की है, जान रहते हुए न मैं दूं जानकी। जान जाए तो जाए खुशी है मुझे, जानकी जाए तो उसको जाने न दूं। या कह के रावण आज रथ पर बैठा है। कहां राम रन हूं पचारी, बड़ा घनघोर लड़ाई हुआ। बाद में राम जी ने अरे छाड़े हूं विषम तीर एक तीसा, छाड़े हूं विषम तीर एक तीसा, छाड़े हूं विषम तीर एक तीसा। काटे शिशिर खंडित भुज बीसा, काटे शिशिर खंडित 31 बाण राम जी ने मारा, 10 बाण से गला कट गया, 20 हाथ से बाजू, और 1 बाण अमृत को सोख लिया। रावण मरने लगा तो चिल्लाया अरे कहां राम, अरे कहां राम रन हतहु पचारी। कहां राम रन
हो पचारी, कहाँ राम रनहत हो, कहाँ राम रनहत हो पचारी। चिल्ला करके राम राम कहते मरा है रावण। और भगवान पुष्पक सीता मैया को लाए और पुष्पक विमान में बैठकर भगवान वहां से यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी को भेजा है। 14 वर्ष के बाद अयोध्या में दीपावली मनाई गई जिस दिन राम जी आए। और उसके बाद भगवान थोड़े बड़े हुए, थोड़े आए, तो आज बड़े धूमधाम के साथ भगवान का राज तिलक हुआ और अयोध्या में आज पहली बार होली मनाई गई। आप लोग लाए हो कुछ अबीर वबीर की नहीं लाए हो? किसी के पास नहीं भैया? यहाँ फूल होगा, फूल बांट दीजिए सब लोगों को, ठीक? हम चाहेंगे आप लोगों में से कोई भैया लोग आ जाएं, थोड़ा सरकार का तिलक हो जाए। आप ही कर दो ना, विकास भैया रात तिलक करवाइए ना। हाँ आप ही आ जाइए चाचा, आप आ जाइए ना। ये फूलों की फूल सबको बांट दिया जाए। भैया 2-4 लोग आप लोगों में से आ जाए, कोई आप ही आ जाइए और ये फूल जो है सभी माताओं को बांट दीजिए, सभी भैया लोगों को बांट दीजिए। वैसे तो अबीर लेकर आना चाहिए था थोड़ा थोड़ा, है? सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी, सावन की लड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। और अब आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग अपना काम करिए, ठीक? आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाइए, पाँव में दर्द हो रहा होगा। हरिओम हरिओम। थोड़ा उत्सव है, झूम लीजिए आज, कल पता नहीं समय होगा कि नहीं होगा। हरिओम हरिओम। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली किसने मारी भर बिचकारी, किसने मारी भर बिचकारी, किसने मारी अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई।
तो मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते रे बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। सभी लोग तालियों के साथ आप लोग भी आनंद साथ। हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े पे मड़ के गुलाल खेलते रे बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। ओ राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, सारे आज होके लाल लाल खेलते रे बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। ओ देवता भी होली यहाँ खेलने को आते हैं, देवता भी होली यहाँ खेलने को आते हैं, ब्रह्मा विष्णु बाबा भोलानाथ खेलते रे बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई। ओ शर्मा खाटू धाम की तो महिमा निराली है, शर्मा खाटू धाम की तो महिमा निराली है, भक्त यहाँ होली हर साल खेलते रे बोलो सारा रारा, वो सारा रारा होली हर साल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा होली हर साल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा होली हर साल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा होली हर साल खेलते, बोलो सारा रारा, वो सारा रारा होली हर साल खेलते। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी तो एक गीत और है, उसमें भी आप लोगों का सुंदर जो है प्रोग्राम चलेगा। तो ये गीत और है, आप लोग अपने अपने स्थान पर 10 मिनट के लिए थोड़ा बैठ जाएं, उसके बाद आरती फिर प्रसाद होगा। लेकिन तो एक गीत और है, ठीक ठीक ठीक, आप लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ा बैठ जाएं। हाँ हाँ, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आखिरी दिन है। अरे तो हूँ महाराज थोड़े सभी लोग बैठ जाएं। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जिनको भाव में साथ देना हो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
सभी लोग आराम से बैठे। यहाँ है फूल। और कोई आरती एक और लगा लीजिए। लगाओ ना भैया, एक गीत और है, उसके बाद फिर आरती प्रसाद, और उसके बाद एक सूचना, कल आप लोगों के बीच में यहाँ हवन होगा 10 बजे से। तो जैसा मैंने बताया है, हवन की सामग्री और एक गुड़ और 5 लकड़ियाँ लेकर आप लोग 10 बजे कल यहाँ जरूर उपस्थित हों, और सुंदर भंडारा होगा, आप लोग प्रसाद लें। अच्छा ठीक है, और एक लगा दीजिए भैया, बढ़िया गीत। देखिए हमारे सुजीत भैया कह रहे हैं कि एक बार आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाए ना, भाव से झूम लीजिए। आज के बाद फिर पता नहीं है दिन कब आएगा, रोज आता है का? ये दिन हर रोज नहीं आता, बड़ी मुश्किल से मिला है। आप लोग भी भैया लोग, ठीक, काहे नाक काट रहे हो? आप लोग हमारी पार्टी के हो, ठीक। थोड़ा भाव से सभी लोग, हमारे भैया लोग जो हैं, हमारी माताएं बहनें, आज के बाद फिर ये अवसर मिलने वाला कब होगा ठाकुर जी जाने। बस अब आरती कराएं। चलिए भाई, एक गीत और आप लोगों के लिए, ठीक। उसके बाद फिर आरती होगी, और कल हवन आप लोग मत भूलिएगा, 10 बजे 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग अपने अपने घर से गुड़, 5 लकड़ी और हवन की वो पैकेट लेकर के आइए, और भाव के साथ हवन लें। और शाम के समय में प्रसाद होगा, हमारे भैया की व्यवस्था है, तो आप लोग प्रसाद पाएं। और उसके बाद हवन में सम्मिलित हो, जितनी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, भैया लोग हैं, सबको निमंत्रण है। अगर आपने हवन कर दिया तो समझ लिए 9 दिन कथा का पुण्य आपको मिल गया। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर से हवन की पैकेट, गुड़, सारी चीज लेकर के आए। जो है कल 11 बजे से यहाँ पर हवन होगी। छलकत हमरी गगरिया कान्हा, छिनी न मोरी चुनरिया हो नंद लाला। अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रजबाला, अब रोकू न तोहरी डगरिया हो ब्रजबाला।
एक मिनट रोकिए तो थोड़ा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 4 बार तो हम कह चुके ताली नहीं बजा पा रहे हो। अच्छा ये लोग नहीं नाचेंगे, ये लोग ताली नहीं बजाएंगे। पंडित जी आप ही साथ दे दीजिए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए तो ठीक। कहाँ पर हैं आप? आप यही साथ में भैया शुरू से कर दीजिए तो। हाँ यही गीत शुरू से कर दीजिए, चल रही थी जो गीत चल रही थी वही फिर से लगा दीजिए, ठीक। हाँ चलिए थोड़ा, पंडित जी भी आ गए भाव से गजब लगाओ। करी गई